परमात्मा समझ भी नहीं सकता तुम्हारी तकलीफ। तुम कितना ही रोगाओ, कितना ही चिल्लाओ, परमात्मा के कान तुम्हारी आवाज न सुन सकेंगे, क्योंकि वो कान ही उसके पास नहीं है। वो परम अवस्था है। दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक जर्मन सैनिक और एक अंग्रेज सैनिक की बात हो रही थी। दोनों का मिलना हो गया युद्ध के क्षेत्र में। अंग्रेज सैनिक ने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, तुम व्यर्थ कोशिश कर रहे हो। उस जर्मन ने पूछा कि सुनिश्चित होने का कारण? तो अंग्रेज ने कहा, हम रोज प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारे साथ है। तो उस जर्मन ने कहा कि प्रार्थना तो हम भी करते हैं और परमात्मा हमारे साथ है। अंग्रेज हंसने लगा। उसने कहा, तुम पागल हो। कभी तुमने सुना कि परमात्मा जर्मन भाषा समझता है? परमात्मा अंग्रेजी भाषा समझता है। इसमें तुम्हें हंसी आती है, लेकिन सभी कौमों का यही दावा है। हिंदुस्तान के पंडितों से पूछो, वे कहते हैं संस्कृत देवभाषा है। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब परमात्मा इसको समझता है। हिंदी बोल रहे हो बेकार। संस्कृत, और वो भी बिल्कुल शुद्ध, क्योंकि परमात्मा व्याकरण का बड़ा आग्रही है। इसलिए तो काशी के पंडित कबीर की फिक्र नहीं किए, अंट-संट भाषा बोल रहे हैं। काशी के पंडितों ने कबीर की भाषा को नाम ही दे दिया। सधुक कड़ी आदमी की नहीं, साधुओं की, जिनका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं। कबीर फारसी के शब्द भी उपयोग कर लेते हैं, संस्कृत भी कर लेते हैं, पाली के भी उपयोग कर लेते हैं, सबका घोल मिल कर देते हैं। परमात्मा भी दिक्कत में पड़ता होगा, 10-15 व्याख्याकार रखने पड़ते होंगे। ये कबीर क्या बक रहा है, इसका मतलब निकालो। परमात्मा, तुम्हारी भाषा कोई भी हो, न समझ पाएगा, चाहे संस्कृत, चाहे अंग्रेजी, कुछ भी हो। आदमी की भाषा परमात्मा कैसे समझ सकता है? आदमी की भाषा आदमी समझ सकता है,